नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को किया गया गिरफ्तार। क्या था जुर्म? आज चंडीगढ़ में जा रहे हैं, मांगों को लेके जा रहे हैं। सरकार ने जो ट्रांसपोर्टरों से जो धक्का कर रही है सरकार, एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद कर रही है और जो चलानों के रेट बढ़े हैं वो देखो, वहाँ से लेके ये सब लंबी लाइन जो है ये सब चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। रोज रैली जिसमें डाले का भी मुद्दा रखा गया है और भी कई मुद्दे हैं। छोटे मोटे डाले तो ठीक है, 10-15 रुपये तक तो ठीक है। जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डाला मांगते हैं वो नाजायज़ है। पूरे जोश के साथ सारे हरियाणा से नरवाना, चीका, सब भाई ये हमारे ट्रांसपोर्टर बचाओ रैली निकाल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं तो अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार से, जो कि तानाशाही रवैया अपना रही है। कभी एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद, कभी कुछ ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करने वाली नीतियां लेके आती है सरकार। सारे ट्रांसपोर्टरों को अपील करूंगा तो जैसे ही इन्होंने चलानों के रेट बढ़ा दिए, एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद कर दी, तो हक जिन्हां दे अपने आपे लैणगे खो, प्यार दे नाल सरकार ने नहीं देने। मैं अपील करांगा सारे ट्रांसपोर्टर एक हो जाओ। आज ट्रांसपोर्टरों की हालत बहुत नाजुक है। देखा आपने दोस्तों, ये भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के सदस्य थे, जिन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने गए थे। हरियाणा की एसोसिएशन है। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने एक रैली निकाली जिसको नाम दिया ट्रांसपोर्टर बचाओ रैली। इनका कहना है कि सरकार की नीतियां ट्रांसपोर्ट जगत के लिए बेहद घातक सिद्ध हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ जाते हुए इनके सदस्यों को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर चंडीगढ़ के अलग अलग थानों में ले जाया गया। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। वहाँ ले चलना करके विधानसभा सत्र के बाहर हमारे को पुलिस प्रशासन ने बस में अरेस्ट कर लिया गया और बस में बैठा करके वहाँ 25 सेक्टर में रैली मैदान में लेकर जा रहे हैं। कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर साथी सीएम हाउस के बाहर बैठे हैं। हमारे 50 से 60 ट्रांसपोर्टर भाई अभी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी भाइयों से अपील करता हूँ, अगर सरकार हमारे साथ को षड्यंत्र रचती है तो पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया जाम होना चाहिए। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम अपनी आवाज को नहीं दबा देंगे। सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम अपने व्यापार को बचाने के लिए आज चंडीगढ़ इस सरकार के खिलाफ अपनी विधानसभा सत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो तानाशाही है, यह तानाशाही सभी भाइयों ने देख लिया है। इस देश के अंदर एक किसान है, एक जवान है और एक गाड़ी मालिक है, जिन्होंने कोरोना महामारी में इस देश को एक फल पैदा करके दिया, इस देश को बचाने का काम किया। इस कोरोना महामारी में हमारे ड्राइवर भाइयों ने इस कोरोना महामारी में दवाइयों को इधर से उधर भेजने का काम किया। आज सरकार हमारी जो आवाज को दबाने का काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जवान एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी विधानसभा सत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो तानाशाही है, यह तानाशाही सभी भाइयों ने देख लिया है। आज हमारे पुलिसकर्मी भाइयों ये हमारे को अरेस्ट कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक किसान है, एक जवान है और एक गाड़ी मालिक है, जिन्होंने कोरोना महामारी में इस देश को
काम कर रही है। हम सभी भाइयों से ये अपील करते हैं, जहाँ भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, अगर आज शाम तक हमारा कोई फैसला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह अपना चक्का जाम करना है। सभी भाइयों ने अपना व्यापार बचाना है। ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, किसान एकता, जवान एकता। देखा आपने, ये थे भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्हें गिरफ्तार करके इनके साथियों के साथ ले जाया गया। और उस दौरान उन्होंने कई बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक किसान, एक जवान और एक गाड़ी मालिक हैं जो कोरोना में लॉकडाउन के समय योद्धा की तरह काम कर रहे थे। तीनों एक तरह से देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यहां तक कह दिया कि इनकी मांगों को लेकर अगर इनकी सुनवाई नहीं की जाती तो चक्का जाम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। चलिए आपको बता दें कि इनकी मांगे हैं क्या। इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि जो हरियाणा के एनसीआर एरिया है वहां पर डीजल के वाहनों की आयु सीमा 10 साल से बढ़ाकर 15 साल तक की जाए और जो चालान के मूल्य बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए और इनके भाड़े में बढ़ोतरी की जाए। इन मांगों के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जो आपने वीडियो में देखी। एक जानकारी के अनुसार ये भी पता चला कि इनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि इनके पास चंडीगढ़ में रैली करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इन्होंने बताया कि बेशक परमिशन नहीं थी, लेकिन अखबारों में इश्तिहार के माध्यम से अवगत करवा दिया गया था कि ये रैली निकलेगी। लेकिन रैली के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर मिलने तक लगभग 50 से 60 ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब देखना यह है कि इनकी ये मांगे, जिन्हें ट्रांसपोर्टर जायज बता रहे हैं, सरकार उस पर कोई सुनवाई करती है या नहीं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के चैट सेक्शन में जाकर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट